पे आना है यहाँ पे। देखो आपको एक बिजनेस लोन लेना है, ठीक है। तो अगर रिटेल्स के अंदर तो मुझे लगता नहीं कि आएगा, ठीक है। और चीज़ें हैं तो जैसे कि मान लो हम एमएसएमई ही देख लेते हैं और इसके अंदर हमें मिल गया स्टार्टअप, तो मुझे लगता है उसके अंदर ही आना चाहिए। तो हाँ, इसी के अंदर है। और फिर आपको इस पे जाना है, स्टार्टअप हो गया। अब आपको कितने रुपए तक का लोन चाहिए वो चूज करना है। अब जो लोग सवाल पूछ रहे थे कि जिनका खाता नहीं है क्या वो नहीं कर सकते, तो देखो यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर के बारे में पूछा गया है। अगर आप हो तो आपको यस करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया से। अगर आप लोगों ने और भी बहुत सारे बिजनेस लोन लिए हैं या और सारे पर्सनल लोन लिए हैं तो किस तरीके से और भी लोन्स को आप बहुत ही इजीली आवेदन कर सकते हो, इसके बारे में आज हम जानेंगे। यहाँ पे पूरा प्रोसेस, पूरा स्टेप इसके ऊपर ही होने वाला है। अभी जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होगे कि अभी हमें बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेब पेज पे और यहाँ पे स्टार, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको बतानी है कि किस तरीके से अगर आप एक नए बिज़नेस के तौर जो है एक स्टार्टअप करना चाह रहे हो, स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हो, तो वो किसके एक्ट के अंदर आएगा और क्या आप स्टार्टअप कर सकते हो? कर सकते हो तो इसके लिए बैंक ऑफ इंडिया से आपको एक प्रकार का स्टार्टअप फंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और कौन-कौन से व्यक्ति यहाँ से स्टार्टअप लेने के लिए जो है एलिजिबल माने जाएँगे? कौन-कौन से व्यक्ति किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करना पड़ेगा? इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए और समझने के लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे सवाल हैं। एक आध दो सवाल तो ये भी है कि किस तरीके से अगर हमारा खाता बैंक ऑफ इंडिया के अंदर नहीं है, तो क्या हम भी आवेदन कर सकते हैं? इसके बारे में बताऊँगा। साथ में यहाँ पे बताना ये भी है कि किस-किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे होना ज़रूरी है। तो सभी चीज़ों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है नाम कि किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हैं एंड शुरू करते हैं वीडियो को। तो बता दूँ कि ये आपकी वीडियो है, वीडियो के जैसे नीचे आपका टाइटल होता है। जैसे ही आप लोग टाइटल पे टैप करेंगे आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर आपको मिलेगी वेबसाइट लिंक जो कि है योजनापॉलिसी.com की। इसको आपको करना है क्लिक करते आप सीधा पहुँच जाएँगे लोनपाव.इन के ऑफिशियल, क्लिक करते ही आप लोग सीधा पहुंच जाएंगे योजनापॉलिसी.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां आपको मिलेगी तमाम तरीके की अलग अलग मेगा मेन्यू बार्स। अब ये मेगा मेन्यू बार इसलिए है ताकि आपको आपका कंटेंट फाइंड करने में, ढूंढने में बहुत ज्यादा आसानी हो सके। तो आपको बैंक लोन पे आना है क्योंकि आपको अभी आपने देखा बैंक ऑफ इंडिया से किस प्रकार का स्टार्टअप स्कीम के तहत आपको लोन लेना है, जो कि एक तरीके की मेरे को लगता है बिजनेस लोन के अंदर आएगा। तो हमारे कंटेंट में आपको बिजनेस लोन की कैटेगरी में वो डेफिनेटली मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी बैंक्स द्वारा जो जो लोन आपको प्रोवाइड करवाया जाता है उसकी तमाम लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। और ऐसे में आपको बैंक ऑफ इंडिया से लोन फाइंड करना है और आपको पता है एक बैंक से 50 तरीके के लोन आपको मिलते हैं। तो ऐसे में आपका ज़्यादा टाइम ना जाए तो आपको यहाँ पे जाना है सर्च कर, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं बैंक ऑफ इंडिया। और या फिर आप जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो बैंक ऑफ इंडिया को, बीओआई और बिजनेस लोन डाल के सिंपली सर्च करना है। इसके बाद आपके सामने रिजल्ट आएगा कि बैंक ऑफ इंडिया से बिजनेस लोन कैसे ले, कैसे अप्लाई करें, आर्टिकल आएगा। नॉर्मली आपको इस आर्टिकल पे क्लिक करना है और जैसे ही आर्टिकल पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपको पूरा आर्टिकल डिटेल्ड में एक्सपाउंड हो जाएगा। बहुत से कुछ इसके अंदर इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि बिजनेस लोन क्या है। हालांकि देखा जाए तो फाइनेंसिंग टू न्यू बिजनेस के तौर पे दो ही प्रकार के आपको बिजनेस लोन मिलते हैं। एक तो है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन, जो कि मैं आपको आगे चल के दिखा दूंगा, और दूसरा है स्टार्टअप स्कीम। तो ऐसे केस में आपको दोनों के बारे में सही जानकारी होनी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में तो मैंने बहुत बार वीडियो बना ही दिया है, लेकिन जहां तक बात स्टार्टअप स्कीम की रह रही है तो उसके बारे में जानकारी आपको देनी पड़ेगी। अब दी गई जानकारी को आप सोचोगे कि हमें यहाँ कंटेंट पे आने की ही क्या जरूरत है, तो पहली बात, दी गई जानकारी को आप हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है चीजों को समझ पाओगे कि भाई ये लोन आपके लिए है या नहीं है। अगर आपके लिए एलिजिबल है तो आपके साथ और जितने भी और लोग हैं अगर उनको भी इसी प्रकार का लोन है तो आप रिकमेंड कर सकते हो। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए, अब लोन को आवेदन करने के लिए आपको विजिट का लिंक मिल जाएगा इसी के लिए, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप सीधा गूगल पे जाकर बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टअप स्कीम डालेंगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंचने के बाद आपको जो है अगर ध्यान से देखो तो इसके अंदर आपको जो है दो ही प्रकार के लोन मिलेंगे, एक है स्टार्टअप स्कीम और दूसरा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताई थी। तो हम आ जाए हैं स्टार्टअप स्कीम के तहत लोन लेने के लिए। तो लोन मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा स्टार्टअप स्कीम की चीजें। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एक चीज जो कि आप पढ़ पा रहे होगे कि फंडिंग सपोर्ट टू एलिजिबल स्टार्टअप्स, यानी उन स्टार्टअप्स के फंड करना जो कि एलिजिबल हैं, जो कि रिकॉग्नाइज बाय हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज के हिसाब से। तो आइए देखते हैं कि कैसे आवेदन करेंगे और इसके अंदर क्या क्या चीजें जो आपको समझनी पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं एक्ट्स की तो आप समझेंगे कि यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है अंडर द कंपनी एक्ट 2013 के अंदर वो है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स, एलएलपीज, वो पीरियड ऑफ एक्सिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी है जो कि ध्यान रखने वाली बात है कि समझना पड़ेगा कि एक मेन चीज जो अगर आप एक लिमिट से ज्यादा करते हो तो आप इसके अंदर एलिजिबल माने जाओगे या नहीं। जैसे कि हुज पीरियड ऑफ एक्सिस्टेंस ऑपरेशन शुड नॉट हैव एक्सीड 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनॉग्रेशन, यानी कि जब से आपका बिजनेस ओपन हुआ है, जहां तक मुझे समझ में आया, जब से आपका मान लो ये जो बिजनेस ओपन है या जो स्टार्टअप ओपन है, अगर वो 10 ईयर से ज्यादा एक्सीड कर जाता है तो मे बी आप शायद नहीं एलिजिबल हो गए, यहाँ तक मुझे लगता है। एंड साथ में जो है उसकी एनुअल टर्नओवर जो है 100 करोड़ रुपीज नहीं होनी चाहिए एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर
सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। तो ये चीज आपको बड़ी ही इजी तरीके से समझ में आ गई होगी। साथ में यहाँ पे एंटिटी इज वर्किंग, अब देखो ये जितना लिखा हुआ था मुझे इतना ही समझ में आया, लेकिन अगर इसमें मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ तो जरूर बता देना। बाकी एंटिटी जो वर्किंग, यानी कि जो भी मतलब मान लो जो भी स्टार्टअप्स में यहाँ पे जिनकी भी स्टार्टअप शुरुआत है, वो स्टार्टअप्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोसेस ऑफ सर्विस, स्केलेबल बिजनेस, यानी कि बिजनेस को ऐसा बनाना जो दिन दुगनी रात चौगनी जैसा काम करे और दिन रात बढ़े, वैसा वाला। ये नहीं कि बिजनेस बना और कोई आपने कोई विजन नहीं देखा और एक बार में जैसे वो एक टाइम लाइन खटा तो आपका बिजनेस गिर गया, वैसा नहीं चाहिए। बाकी बहुत सी और चीजें जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये भी एक बार देखे ना, ये भी इंपॉर्टेंट केस है। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई होगी आपको डेफिनेशंस की कि यहाँ पे स्टार्टअप स्कीम का मेन मतलब क्या है। अब पर्पसेस की बात करते तो क्लियर है कि यहाँ पे फाइनेंस के तौर पे मदद करना, जैसे कि इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोसेस, सर्विस, जो कि यहाँ पे बताया भी गया था कि टुवर्ड्स क्या होना चाहिए। लोन देने का या फिर फंड करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है एलिजिबल स्टार्टअप्स को फंड मिले, तो वो जो है बहुत बड़े स्केलेबल बिजनेस की तरफ वो आगे हो पाए। और ये रिकॉग्नाइज बाय कौन देता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी के द्वारा दिया जाता है। नेचर ऑफ फैसिलिटी बात करें तो जो पैसा है फंड बेस एंड नॉन फंड बेस लिमिट पर है। कंपोजिट लोन जो है कंसीडर किया जाएगा एनी टाइप ऑफ इनिशियल सेक्शन। और क्वांटम लोन की बात करें तो कम से कम भी तो 10 लाख रुपए तक से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा का लोन मिलेगा, और मैक्सिमम जितना आपकी एलिजिबिलिटी और आपका असेसमेंट होगा, ठीक है। सिक्योरिटी की बात करते तो वो देख लेना, कोलेटरल जो है यहाँ पे देख लेना, ठीक है। हालांकि मैं बता सकता था, लेकिन मुझे लगता है काफी ज्यादा टाइम चल जाएगा, लेकिन मेन मेन चीजें जो मुझे समझानी थी वो मैंने आपको बता ही दी है। इसके अलावा कौन कौन एलिजिबल है, जो कि आप लोग भी सोच रहे हो, तो देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी जहां तक मैं बात करता हूँ, तो एंटिटी जो है वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए डीपीआईआईटी के थ्रू, मैंने बता ही रखा है, ठीक है। अगर आपको चेक करना है मतलब कि डीपीआईआईटी सर्टिफाइड की सर्टिफिकेट कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम देयर वेबसाइट, तो ये वेबसाइट की लिंक भी है। मार्जिन के बारे में लिखा गया है, वैलिडेशन लिखा गया है, तो ये देख सकते हो। और अब बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो 1% कंसेशन ऑफ एप्लीकेबल ऑफ आरओआई होगा, और जो प्रोसेसिंग चार्ज है वेव्ड है। वेव मतलब मेरे को जहां तक लगता है वो छूट की बात हो रही है, सब्सिडी की बात हो रही है। देख लेना कि सच कह रहा हूँ कि नहीं, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। रिपेमेंट की जहां तक बात करें तो वर्किंग कैपिटल बेस पे रिपेबल ऑन डिमांड रहेगा। टर्म लोन के बेसिस पे ये शायद 120 मंथ्स तक का जा सकता है। अब वो देखना कितना है, इंक्लूडिंग मोटरम पीरियड 24 मंथ्स तक का है मैक्सिमम। और अब लास्ट अब चीज की कौन कौन सी ब्रांचेस है, तो बहुत जगह इसके ब्रांचेस है, जैसे कि हेड ऑफिस बहुत जगह पर है। अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई नाउ पे जाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 4 चीजें मैंने कई बार बता रखा है, जैसे ट्रैक स्टेटस का जो ऑप्शन है, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाएगा, जो भी अभी आप जो फॉर्म भरोगे उस पर आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिस रेफरेंस नंबर को डालकर कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करना है। इससे क्या होगा कि आपके लोन का स्टेटस ट्रैक करके बताया जाएगा कि अभी वो फिलहाल कहाँ तक रीच किया है। बाकी यहाँ पे अप्लाई नाउ पे जाना है, सबसे पहले मिस्टर मिसेस डॉक्टर जो भी लगाते हैं वो आपको चूज करना है। इसके बाद आपको अपना पूरा नाम डालना होगा, ठीक है, मोबाइल नंबर, प्रोडक्ट कैटेगरी। जैसे अगर आपको नेट ढूंढने में आता है कि स्टार्टअप स्कीम को कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पे जाओ, आपको आना है यहाँ पे। देखो आपको एक बिजनेस लोन लेना है, ठीक है। तो अगर रिटेल्स के अंदर तो मुझे लगता नहीं कि आएगा, ठीक है। और चीजें हैं तो जैसे कि मान लो हम एमएसएमई ही देख लेते हैं, और इसके अंदर हमें मिल गया स्टार्टअप, तो ये मुझे लगता है उसके अंदर ही आना चाहिए। तो हाँ, इसी के अंदर है। और फिर आपको इस पे जाना है, स्टार्टअप हो गया। अब आपको कितने रुपए तक का लोन चाहिए वो चूज करना है। अब जो लोग सवाल पूछ रहे थे कि जिनका खाता नहीं है क्या वो नहीं कर सकते, तो देखो यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर के बारे में पूछा गया है। अगर आप हो तो आपको यस करना होगा, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना होगा। नहीं हो तो नो कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि इस पूरा फॉर्म भर के आपका लोन आवेदन ही होगा। इसके बाद क्या होगा कि जो बैंक ऑफ इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव्स है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, देन आपने जिस प्रोडक्ट कैटेगरी में इंटरेस्ट दिखाया उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देगी। मे बी आपको इस क्या कहते हैं स्टार्टअप स्कीम फंड को लेने के लिए आपको मे बी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़े, जो उसके लिए आपको बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच विजिट करना पड़ सकता है, या ऑनलाइन मेथड होगा तो उसके बारे में भी चीजें बता दी जाएगी। इन शॉर्ट सारी चीजें क्लियर करके रखी जाएगी। तो ये था इस वीडियो के अंदर। आशा करूंगा वीडियो आपको काफी हद तक समझ में और पसंद भी आई हो। बाकी कोई भी राय हो तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताना।